नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं खास मेहमान गोल्फ खिलाड़ी अनिर्बान लाहिड़ी। 29 जून 1987 को पुणे में जन्मे अनिर्बान को अभी इसी सप्ताह राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। आज हम अनिर्बान से गोल्फ के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। अनिर्बान, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। धन्यवाद। कैसे शुरुआत हुई आपकी गोल्फ की? गोल्फ की शुरुआत मैं करीब 8 साल का था। मेरे पिताजी जो अभी आर्मी में सर्विंग हैं, डॉक्टर हैं, उनका काफ़ी मुझ पे इन्फ्लुएंस रहा है। उनके साथ जाता था मैं 7-8 साल की उम्र से। गोल्फ कोर्स, आर्मी गोल्फ कोर्स होते थे जहाँ पे भी कंटोनमेंट में पापा की पोस्टिंग आती थी, तो उनके साथ जाता था खेलने। तो शुरुआत वैसे ही हुई। उसके पश्चात 11-12 साल की उम्र में मैंने पहली बार जूनियर नेशनल्स खेला, कलकत्ते में था। उसके बाद इंटरेस्ट और बढ़ा, क्योंकि उससे पहले सिर्फ बाकी फ़ौजी ऑफिसरों के साथ खेलता था। पहली बार अपने उम्र के बच्चों के साथ खेला तो एक और इंटरेस्ट बाहर आया और ज़्यादा उभर के आया। तो उसके बाद से सीरियसली खेल रहा हूँ। करीब 15 साल हो गए अभी। 8 साल की उम्र से आपने गोल्फ प्रारंभ किया और आज आप सफल खिलाड़ी हैं। अर्जुन पुरस्कार भी आपको मिल चुका है जी। इस बीच किस तरह का आपने संघर्ष किया? जी, संघर्ष तो बहुत गहरा रहा है। फादर सर्विस से हैं तो उतना एक्सपोजर कभी मिला नहीं। छोटे छोटे शहरों में उनकी पोस्टिंग आती थी, तो आर्मी गोल्फ कोर्सों पे खेला पड़ा बड़ा हूँ, आर्मी स्कूलों में पढ़ा हूँ। 17 साल की उम्र में मैं हैदराबाद में था, मेरे पिताजी का वहाँ पोस्टिंग हुआ था, तो मैं वहाँ से फिर बेंगलोर शिफ्ट हुआ अपने कोच के साथ प्रैक्टिस करने के लिए। तो पिछले 10 साल से मैं बेंगलोर में हूँ। वहीं पे मैंने गोल्फ की प्रैक्टिस और होनहार तरीके से की और धीरे धीरे फिर इंडिया के लिए खेला जूनियर के हिसाब से, फिर एमेचर में, और उसके बाद 7 साल से अभी मैं प्रोफेशनल के रूप में खेल रहा हूँ। अनिर्बान, गोल्फ के बारे में यह माना जाता है, आमतौर पर लोगों के बीच में धारणा है कि यह सिर्फ बड़े लोगों का खेल है। क्या यह सही है? जी देखिए, ये सोच मेरे ख्याल से कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है। अगर आप बाहर देखेंगे दूसरे देशों में, तो वहाँ पे पब्लिक गोल्फ कोर्स, सरकारी गोल्फ कोर्स बहुत हैं, जहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति चाहे बहुत ही आम मामूली सा खर्चा करके खेल सकता है। लेकिन हमारे देश में वो अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आज के डेट पे इंडिया में गोल्फ खेलना उतना आसान नहीं है, एक्सेस उतना आसान नहीं है। अगर आप बच्चे हैं, छोटे उम्र के हैं, तो आप घुस सकते हैं प्रोग्राम में, लेकिन अगर आप वैसे खेलना चाहें तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस हिसाब से एक्सपोजर देश में अभी भी कम है। मेरी किस्मत अच्छी थी क्योंकि मैं आर्मी कोर्सेज़ में खेला हूँ पिताजी के फ़ौज में होने के कारण, तो मुझे वो कठिनाई नहीं आई। लेकिन जब तक मेरे ख्याल से गवर्नमेंट और पब्लिक कोर्स ना खोले, जैसे दिल्ली में सिर्फ एक है लाडूसराय में, तो वैसे अगर और कोर्सेज खुलें और प्रैक्टिस रेंज खुलें, तो जो एक्सेस है, जो एक्सपोजर है, वो बढ़ जाएगा। फिर और बच्चे खेल पाएंगे और लोग खेल पाएंगे। उससे मेरे ख्याल से ये जो मतलब मन में लोगों के बैठा हुआ है कि ये अमीरों का खेल है या आम आदमी नहीं खेल सकता है, वो तभी हटेगा। अगर अन्य देशों की तुलना में भारत में देखें तो भारत में गोल्फ के खेल में किस तरह का माहौल आप देखते हैं? जी, मेरा तो ये मानना है कि पिछले 10-15 वर्षों में काफ़ी उन्नति हुई है। जब मैं छोटा था तब ना तो हमें बल्ले या बॉल मिलते थे अच्छे क्वालिटी के। उस टाइम गोल्फ बहुत ही छोटा था इस देश में, लेकिन जीव ज्योति, अर्जुन अटवाल ऐसे खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतना अच्छा खेला है कि वो एक्सपोजर बढ़ा है धीरे धीरे धीरे। जब मैं 18 या 17 साल का था और आज के 17-18 सालों के बच्चों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो लेवल काफ़ी बढ़ गया है, एक्सपोजर बढ़ गया है, नए कोच आ गए हैं, विदेशी कोच आके गए हैं। तो उस हिसाब से काफ़ी प्रगति हुई है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अभी भी हमें बहुत दूर जाना है। जिस तरह से चल रहा है उस तरह से धीरे धीरे उन्नति होती रहेगी, लेकिन और मैं मानता हूँ थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलना चाहिए, खास करके सरकार की तरफ से। यही मेरा सवाल है कि भारत में गोल्फ के खेल में और ज़्यादा खिलाड़ी देश का नाम रोशन करें, इसके लिए सरकार को और कौन कौन से कदम आपके हिसाब से उठाने चाहिए? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, मेरे ख्याल से हमारे देश में पब्लिक कोर्स हैं नहीं, जितने होने चाहिए उतने हैं नहीं। मानता हूँ कि
ज़मीन की तंगी हमारे देश में हमेशा से रही है और अभी आगे बढ़ते बढ़ते वो और ख़राब होने वाली है। लेकिन उस स्थिति से पहले अगर गोल्फ कोर्स खोल दे गवर्नमेंट, मानिए दिल्ली में एक है, अगर वो कलकत्ता में एक खोल दें या बेंगलोर में एक खोलें या चंडीगढ़ में एक खोलें, शहर के भीतर होना ज़रूरी नहीं है, ज़रा बाहर अगर आप थोड़ी जगह अलॉट कर लें और 9 होल का गोल्फ कोर्स ही बना दीजिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 100-200 रुपये दे के खेल सकते हैं तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो चाहेंगे कि वो जाके खेलें और इस खेल के साथ एक संबंध बना सकें, जो आज की डेट में बहुत मुश्किल है। तो वो तो पहला कदम होगा। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि अभी ओलंपिक्स आ रहा है, गोल्फ ओलंपिक्स में एक खेल हो गया है, अगर हम में से कोई भी वहाँ जाके मेडल प्राप्त कर सके तो मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा प्रोत्साहन होगा गवर्नमेंट को, सरकार को, कि वो कुछ करे खेल के लिए। बचपन से लेकर अब तक आपने कौन कौन से ऐसे टूर्नामेंट खेले हैं जिसकी जीत ने आपको एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचाया? जी, मैं मानता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो टूर्नामेंट जो मैं जीता हूँ उससे मुझे मेरे गेम में बढ़ोतरी आई है। काफ़ी टूर्नामेंट खेला हूँ जूनियर के हिसाब से। हमने इंडिया के लिए, मैं और मेरे दोस्तों ने इंडिया के लिए जूनियर के स्तर पे एशियन गोल्ड जीता हुआ है। उसके बाद 2006 में एशियन गेम्स में रजत पदक भी प्राप्त हुई थी हमको। तो ऐसे काफ़ी टूर्नामेंट खेले हैं हमने, काफ़ी मैच खेले हैं जिनसे थोड़ा करके और आगे बढ़ने का मौका मिला है। और जब भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेले हैं तो जो कंपटीशन है, जो लेवल है बाहर, उसके साथ कांटेक्ट हुआ है, उसके साथ हमें मालूम हुआ है कि और कितना बढ़ाना है गेम को। तो उस हिसाब से धीरे धीरे आगे काफ़ी बढ़ते गए हैं हम लोग। आगे आप भविष्य में किन किन प्रतियोगिताओं में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं? जी, फ़िलहाल इस साल मैं एशिया में ही ज़्यादातर खेलूँगा। यूरोप में थोड़े बहुत मैच हैं, जो 2 या 3 मैच, बाकी सारे एशिया में हैं। 2 महीने बाद मैं बार्सिलोना स्पेन जाऊँगा यूरोप में क्वालिफाई करने के लिए, जो अगला स्तर होगा मेरे लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर। वो एक गोल है मेरा। अभी मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 90 के आसपास है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि साल के अंत तक 50 के आसपास अगर मैं ला सकूं या उसके भीतर ला सकूं तो फिर मुझे अमेरिका में खेलने का मौका मिलेगा अगले साल, जो कि सबसे ऊंचा स्तर है अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खेलने के लिए। तो ये मेरे टारगेट हैं इस साल के और उसी की ओर मैं काम कर रहा हूँ। आपने बताया कि अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो किस तरह की मेहनत पूरे दिन आप करते हैं? कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? क्या आपका खान पान होता है? फिटनेस के लिए क्या कुछ करते हैं, यह बताएं। जी, मामूली तौर पे मेरा ऑफ सीज़न के समय दिन शुरू होता है सुबह के प्राय 6 बजे के आसपास। 6 बजे मैं जाता हूँ जिम, वहाँ जाके फिर वार्म अप होता है, मसल के एक्टिवेशन कराते हैं जो गोल्फ के लिए यूज़ होता है। फिर मैं प्रैक्टिस करने जाता हूँ, प्राय पूरा दिन ही निकल जाता है, प्रैक्टिस करते हैं। फिर दोपहर को छोटा जलपान के बाद फिर 9 होल खेलते हैं या और प्रैक्टिस करते हैं। शाम को फिर जिम जाते हैं, थोड़ा हमारा मसल वर्कआउट होता है, एंड्योरेंस वर्कआउट, जो भी अलग अलग प्रोग्राम के हिसाब से। और हफ्ते में 3 दिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि आधा से 1 घंटा मैं विपश्यना मेडिटेशन जो है, मेरी जो साधना है, वो मैं कर सकूँ मेरी मानसिक प्रगति के लिए। अनिर्बान, आपने बताया मेडिटेशन करते हैं आप जी। एकाग्रता को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप गोल्फ के खेल के लिए? मेरे ख्याल से वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। आपका मानसिक संतुलन अगर आप बनाए रखेंगे गोल्फ कोर्स पे, उससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। ख़ास करके जब आप ऊंचे लेवल पे खेल रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेल रहे हो, अगर आप कहीं कोई भी टूर्नामेंट देखने जाएंगे, आप देखेंगे कि अगर 10 या 15 खिलाड़ी हैं या 20 खिलाड़ी हैं, सब में वो क्षमता है कि वो जीत सकें। अगर आप उनको प्रैक्टिस करते देखेंगे, सब उतनी ही अच्छी गोली मारते हैं जैसे कोई और मारता हो, लेकिन जीतता वही है जो अपनी मानसिक तुलना बनाए रखता है। तो वो जितने आप ऊंचे स्तर पे खेलेंगे उतना ही ज़्यादा महत्व रखता है कि आप अपने मानसिक तौर को किस समानता से बनाए रखते हैं, चाहे प्रेशर हो या चाहे प्रेशर ना हो। वही एकाग्रता के साथ अगर आप पूरा टूर्नामेंट खेलेंगे तो ही आपको फल मिलेगा। तो उस अंश पे मैं बहुत काम कर रहा हूँ। इसीलिए मैं मानता हूँ कि मेरी जो विपश्यना साधना है वो मुझे बहुत सहायता करती है ये प्राप्त करने में। जब आप गोल्फ खेलने के लिए मैदान में उतरते हैं तो उस समय आपके मन में क्या कुछ चल रहा होता है? जी, अभी तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है। 7 साल से मैं प्रोफेशनल के तौर में खेल रहा हूँ। बचपन से
प्राय 15 साल हो गए हैं मुझे कम्पिटिटिव गोल्फ खेलते हुए। तो अभी तो एक ऐसा समय आ गया है कि प्रतियोगिता शुरू होने से पहले सारी जो प्रिपरेशन होती है, ट्रेनिंग होती है, वो ख़त्म हो जाती है। एक बार आप मैदान में उतर जाते हैं, उसके बाद आपका दिमाग सिर्फ उसी काम में लग जाता है कि मुझे इस शॉट पे क्या करना है, कहाँ मारनी है, हवा कहाँ से है, या फिर घास कैसी है, या बारिश हो रही है या नहीं। आप बस यही सोचते हैं कि मुझे इस बॉल को वहाँ पहुँचाना है, मैं क्या करूँ ताकि ये सही तरीके से पहुँच जाए। तो जो दिमाग है वो बिल्कुल बंद हो जाता है, बाहरी दुनिया ख़त्म हो जाती है। सिर्फ आपको जो करना है उस समय, उसी पे पूरे एकाग्र मन के साथ आप यही कोशिश करते हैं कि आप उसे सफल से कर सकें। वाकई काफ़ी अनुभव आपने गेन किया है काफ़ी कम समय में। आपके अनुभव के आधार पर जानना चाहेंगे गोल्फ के खेल में किस तरह की चुनौतियाँ वाकई में हैं। जी, चुनौतियाँ अलग अलग रूप में आती हैं। जब आप छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, आप जब छोटी उम्र से खेलते हैं तो उस समय आपको ये लगता है कि मैं खेल पाऊँगा, कर पाऊँगा, प्रोफेशनल बन पाऊँगा। क्योंकि किसी भी खेल में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 10 या 15 स्पॉट होते हैं ऊपर की तरफ। अगर आप ऊपर के पहले 10-15 स्पॉट में नहीं हैं, मान लीजिए आप 20वीं खिलाड़ी हैं या 25वें खिलाड़ी हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है आगे बढ़ना। अगर आप राष्ट्रीय स्तर पे खेल रहे हैं, आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलना है, तो आपको राष्ट्रीय स्तर पे कम से कम पहले 3 में आना ही होगा, नहीं तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो बैकिंग नहीं आएगी। तो धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लेना काफ़ी मुश्किल होता है और कई बार लोगों को 4, 5, 6 साल लग जाते हैं। चुनौतियाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फिर आती हैं कि यहाँ पे तो मैं पहुँच गया हूँ, अब मेरे को आगे बढ़ना है या यहाँ पे मुझे सफलता प्राप्त करनी है, तो वहाँ पे भी आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा। तो बहुत ही धैर्य की ज़रूरत होती है, धैर्य और आत्मविश्वास। अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है तो आप जैसे ही ऊपरी स्तर पे पहुँचेंगे आप डगमगा जाएंगे, तो वो बहुत मुश्किल होता है। आपका आत्मविश्वास कहाँ से आता है? तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने टेक्निक पे, अपने मानसिक संतुलन पे। तो ये सब अगर आप काम करते रहेंगे तो फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप छोटे छोटे कदम लेके आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं यही कोशिश करता हूँ। धैर्य और आत्मविश्वास बेहद आवश्यक है एक सफल गोल्फ खिलाड़ी बनने के लिए। और देश के जो नौजवान आपकी तरह सफल गोल्फ का खिलाड़ी बनना चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, मैं काफ़ी बच्चों से एवं उनके माँ बाप से कई बार बात करता हूँ। वो मेरे से यही सवाल पूछते हैं। मेरे ख्याल से मेरे जीवन में मुझे सफलता का बहुत ही सिंपल मेरे ख्याल से रूल है। वो मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप गोल्फ खेलते हो तो हमेशा गोल्फ इस वजह से खेलिए क्योंकि आपको खेलने से खुशी प्राप्त होती है। अगर आप गोल्फ खेलेंगे पैसों के लिए या मशहूर होने के लिए तो बहुत मुश्किल है आपको ऊंचे स्तर पे खेलने के लिए। मैं आज भी जब खेलता हूँ, मुझे खेल से इतनी लगन है, इतना प्यार है, खेल ने मुझे इतना कुछ दिया है वापस। तो मैं इसी मन के साथ खेलता हूँ कि मुझे इसे खेल के इतनी खुशी होती है। इसी में मेरी साधना है, खेल में ही मेरी साधना है। अगर आप इसको मन में रख के खेलेंगे तो फिर जो बाहर के लाभ मोह वाली चीज़ें हैं वो आपको उतना अफेक्ट नहीं करेगी। क्योंकि मेरे ख्याल से जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं तो मन करता है कि अगर मैं अच्छा खेलूँगा तो पैसे आएंगे या शोहरत आएगी। उस समय आपको अपने मन को संभालना बहुत बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं। अभी आपको हाल में ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। जब मैंने गोल्फ खेलना शुरू किया तब मैं सोचता भी नहीं था कि ऐसा कोई पुरस्कार जीत पाऊँगा। इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ आ सकें। मेरे ख्याल से उन्होंने जितनी मेहनत की है, उन्होंने जितने सैक्रिफाइस किए हैं मेरे लिए, मेरे गोल्फ के लिए, मैं तो मानता हूँ ये उनके लिए पुरस्कार है कि माँ बाप होने के हिसाब से अपने इकलौते पुत्र को खेल की ओर प्रोत्साहन करना बहुत मुश्किल चीज़ है। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, मेरी माँ अंग्रेज़ी में प्रोफेसर हैं, तो वैसे भी मतलब हमारे परिवार में कोई खेल की तरफ ज़्यादा अनुभवी तो था नहीं। तो मैं उनको बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया और हमेशा मुझे प्रोत्साहन दिया है ये करने के लिए। देश में और ऐसे कौन से नौजवान हैं जिनसे आप काफ़ी प्रभावित हैं?
जी, गोल्फ के क्षेत्र में मैं जीव मिल्खा सिंह जी को अपना रोल मॉडल मानता हूं। उनको देखते हुए मैंने काफ़ी बचपन में उनको देखते हुए मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन हुई है कि उनके तरह बनना है, उनकी तरह खेलना है। और बाकी काफ़ी ऐसे हमारे जो खिलाड़ियां हैं, एक तो क्रिकेट में थोड़ा बहुत फॉलो करता हूं, ज़्यादा नहीं, बट सचिन जी मेरे एक ऐसे रोल मॉडल थे। उनसे मुझे मुलाकात करने का मौका मिला इस साल, तो उससे भी काफ़ी इंस्पिरेशन हुई कि कोई व्यक्ति अपने खेल में इतनी प्रगति, इतनी सफलता प्राप्त कर सकता है और उसी समय इतना मतलब इतना हम्बल हो सके कोई व्यक्ति, तो वैसे ही बनना चाहूँगा मैं। वाकई सचिन महान खिलाड़ी होने के साथ साथ बेहद विनम्र भी हैं। यही उनकी शायद सफलता का बहुत बड़ा कारण है। जी, मैं जिन भी सफल खिलाड़ियों के साथ मिला हूँ, चाहे गोल्फ हो चाहे कोई और हो, ये एक बात उन सब में है और यही मैं अपने अंदर भी लाना चाहूँगा, ताकि मैं चाहे मैं सफल हूँ या ना हूँ, वो होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आपके माता पिता ने काफ़ी अच्छे संस्कार आपको दिए हैं। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? फ़िलहाल मैं खुद अपने आप को बांधना नहीं चाहूँगा किसी लक्ष्य के साथ। मैं हमेशा से गोल्फ इस बात से खेलता आया हूँ कि मुझे अपने आप को और आगे बढ़ाना है। अब मुझे ये अभी तक कोई लिमिट नहीं है। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मुझे यहाँ तक ही पहुँचना है। मुझे बस आगे बढ़ते जाना है। जितना आगे तक मैं अपने गोल्फ को ले जाऊँगा, मैं खुश हूँ। गोल्फ के अलावा अपनी कुछ पसंद के बारे में हमें कुछ बताएं। जी, बचपन में मुझे खेल से बहुत मोह था। मतलब मैं सब खेलता था बचपन में, लेकिन 13-14 साल की उम्र में मुझे एहसास हो गया था कि गोल्फ ही मेरी ज़िंदगी है। बट उसके अलावा जब मैं घर पे रहता हूँ तो अपने दोस्तों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने माता पिता के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, क्योंकि साल में प्राय 30 सप्ताह मैं बाहर रहता हूँ खेलते हुए, तो बहुत ही कम समय मिलता है। तो जब वो समय मिलता है तो अपने जो दोस्त हैं, अपने जो परिवार है, उनके साथ वो समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सरकार को यदि आप कुछ सुझाव देना चाहें गोल्फ के खेल की बेहतरी के लिए, तो आपके सुझाव क्या होंगे? जी, 2-3 सुझाव होंगे। एक, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, म्यूनिसिपल कोर्सेज खोलिए ताकि और लोग खेल सकें, और थोड़ा बहुत प्रोत्साहन देना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से इंडियन गोल्फ यूनियन जो है, जो हमारे जूनियर और एमेच्योर बॉडी है, उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है। हमारी एक और संगठन है प्रोफेशनल्स के लिए, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, उनको भी अगर थोड़ी सहायता दी जाए, जैसे कि अगर आप दूसरे देशों में देखेंगे, मलेशिया या थाईलैंड को लेंगे, वहाँ पे जो गोल्फ टूरिज़्म है वो बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। काफ़ी देश को मतलब फ़ायदा होता है, काफ़ी उनकी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग हो गई है गोल्फ के कारण। और मैं ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ देखने के लिए इतना कुछ है हमारा देश में। अगर हम गोल्फ को भी टूरिज़्म के हिसाब से थोड़ा और प्रमोट करेंगे, तो खेल के साथ साथ जो बाकी लोग जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत मैं मानता हूँ बहुत सहायता होगी। मुझे लगता है कि गोल्फ की भारत में काफ़ी संभावनाएं हैं जी, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इसको और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए। क्या मानते हैं आप, ये कैसे संभव है? नहीं जी, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे ख्याल से जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए बेस लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, वो अभी तक है नहीं। स्कूलों में, कॉलेजों में इसे मान्यता नहीं दी जाती है। ये यूनिवर्सिटी स्पोर्ट अभी तक है नहीं। ओलंपिक स्पोर्ट बन गया है, लेकिन यूनिवर्सिटी अभी तक कोई मान्यता देती नहीं है। अगर कोई नेशनल खिलाड़ी जाए कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो स्पोर्ट्स कोटा में गोल्फ कहीं नहीं दिखेगा आपको। कोई भी स्कूल या कॉलेज के पॉलिसी में कहीं आपको गोल्फ ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये सरकार के लिए बहुत ही छोटी सी मामूली सी चीज़ है कि अगर ये ओलंपिक स्पोर्ट बन चुकी है और अगर हमें आने वाले वर्षों में मेडल प्राप्त करना है या उसकी इच्छा करनी है, तो थोड़ा बहुत प्रोत्साहन अगर उस लेवल पे दिया जाए तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। मेरे ख्याल से जो बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, उनके लिए भी प्रोत्साहन रहेगा कि मैं आगे चलते हुए कॉलेज में भी खेल सकूं। क्योंकि आजकल काफ़ी बच्चे जो ऐसे हैं खेल रहे हैं छोटी उम्र में, वो स्कूल या कॉलेज पहुंच के, ऊंची क्लासेस में पहुंच के कहते हैं अब मैं कैसे खेलूंगा, क्योंकि स्कूल की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है या कॉलेज की तरफ से सपोर्ट नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी अगर छोटे छोटे बढ़ावे अगर आ जाएं तो बहुत फ़र्क पड़ेगा।
आपके कहने का मतलब है कि जो देश के तमाम अन्य शहर हैं, खासतौर पे राज्यों की राजधानियां और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, यहाँ पर भी गोल्फ कोर्स होने चाहिए। जी, गोल्फ कोर्स होने चाहिए। गोल्फ कोर्स ना भी हो तो छोटी सी प्रैक्टिस रेंज आप बना सकते हैं, उसके लिए ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप जापान जाएंगे, वहाँ पे प्राय हर टैक्सी ड्राइवर, हर बस वाले ने गोल्फ खेली है। चाहे गोल्फ कोर्स पे ना खेली हो, उन्होंने प्रैक्टिस रेंज पे जाके बॉलें ज़रूर मारी हैं। उन्हें मालूम है कि खेल क्या है और करना क्या होता है। इसके लिए गोल्फ कोर्स की ज़रूरत हो ये आवश्यक नहीं है। अगर आप सिर्फ छोटी सी प्रैक्टिस रेंज भी खोल दीजिए, उससे बहुत बढ़ावा मिलता है। और उसके लिए ना ज़्यादा आपको ज़मीन की ज़रूरत है, ना ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, ना ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। तो ऐसे छोटे छोटे अगर बढ़ावे करेंगे तो खेल को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। आपने अच्छा उदाहरण दिया जापान का। क्या कारण आपको लगा कि जापान में इस तरह की लोगों में धारणा है कि ड्राइवर भी जो है गोल्फ के प्रति? मैं बताता हूँ, मैं पिछले साल वहाँ खेलने गया और एयरपोर्ट से हमारे होटल जाते हुए रास्ते में मैंने करीब 15 ड्राइविंग रेंज देखे। ड्राइविंग रेंज का माने ये हुआ जैसे अगर आप क्रिकेट खेलना चाहें तो नेट, अगर आप क्रिकेट नेट बनाते हैं उसके लिए आपको छोटी सी जगह चाहिए, पूरे स्टेडियम की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल उसी तरह गोल्फ में अगर आप प्रैक्टिस रेंज बनाएं तो पूरे गोल्फ कोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। छोटी सी जगह की ज़रूरत है जहां प्राय 15-20 लोग एक साथ एक एक करके गोल्फ बॉल मार सकें, महसूस कर सकें कि ये क्लब क्या चीज़ है, बॉल क्या चीज़ है और खेल क्या है। तो मैं जब जापान में जा रहा था, मैंने प्राय 10-15 ऐसे रेंज देखी मेरे होटल और एयरपोर्ट के बीच। और कोई भी व्यक्ति अंदर जाके कोई भी बल्ला मामूली सी कीमत पे भाड़ा करके गोल्फ खेल सकता है, जान सकता है कि ये खेल क्या है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करते रहें तो जो पब्लिक में इस खेल के साथ संबंध है उसमें बहुत बहुत मैं मानता हूँ बढ़ावा आएगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल, ट्रेनिंग कितनी इम्पोर्टेंट आप मानते हैं इस खेल के लिए? जी, किसी भी खेल में अगर आपको ऊंचाई तक सफलता प्राप्त करनी है तो ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आप एथलेटिक्स देखें या स्पोर्ट्स देखें या टेनिस देखें, कोई भी खेल ले लीजिए, उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होती है फैसिलिटी, दूसरी होती है कोचिंग। अगर आपके पास फैसिलिटी है लेकिन कोचिंग नहीं है तो आप कहीं नहीं जा पाएंगे, और अगर आपके पास कोच है और फैसिलिटी नहीं है तो भी आप कहीं नहीं जा पाएंगे। ये इन दोनों चीज़ों का एक साथ मेल होके अगर आप उस पर काम कर सके तो ही आपकी प्रगति होगी। तो हमारे देश में मैं मानता हूँ कि पहले फैसिलिटीज़ कम थी, अभी थोड़ी बढ़ रही हैं। पहले हमारी कोचिंग का जो स्तर था वो भी कम था, वो भी अभी बढ़ रहा है। अब इन दोनों का मेल मिलाप होके अगर आप एक सही माने से आगे प्रैक्टिस करते रहें तो फिर काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इन दोनों क्षेत्रों में हमें काफ़ी बढ़ावा लाना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से इस बातचीत के लिए अपना समय निकालने के लिए। तो ये थे देश के नौजवान गोल्फ खिलाड़ी अनिर्बान लाहिड़ी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया और भारत में गोल्फ की संभावनाओं के बारे में विस्तार से हमसे चर्चा की। हम उम्मीद करते हैं कि अनिर्बान इसी तरह गोल्फ के क्षेत्र में भारत का नाम समूची दुनिया में रोशन करते रहेंगे। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी और चर्चित हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।